जय हिंद साथियों। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पर। और आज जो हम पढ़ेंगे किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आजकल इस अनुच्छेद को बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस की एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, चाहे फिर स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम हो, उसमें अनुच्छेद 13 को जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मान करके आजकल एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अनुच्छेद 13 थोड़ा सा क्या है कि पढ़ने की दृष्टि से अपन पढ़ते हैं तो कई बार इसको छोड़ देते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज आप सरलता से समझ पाएंगे कि वास्तव में अनुच्छेद 13 क्या है। इसके लिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें। 10-15 मिनट का लगभग वीडियो बनेगा ये। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी है और करवाना है। तो आज हम अनुच्छेद 13 के बारे में पढ़ें। तो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां या मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो अब यहाँ ये जो लैंग्वेज है इसको एक बार अपन छोड़ते हैं, अपन अपनी भाषा में समझते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हो, यानी कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो है कम होते हो किसी कानून की वजह से, या किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह के या संस्था के किसी के भी मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मोटा मोटा मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, और जो लास्ट में अपन पढ़ेंगे जो इन पांचों को लागू करवाने के लिए काम में आता है, जिसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कोई राज्य जो है कोई कानून या विधि इस प्रकार की बनाता है जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, कम होते हैं, तो इन अधिकारों को अवैधानिक या असंवैधानिक या फिर रद्द कर दिया जाता है। और ये रद्द किसके द्वारा किया जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में पावर है। राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया गया और किसी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार उससे प्रभावित हुआ, व्यक्ति का मौलिक, जैसे राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया जाएगा, उससे मेरा मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, या तो मेरे को समानता पे फर्क पड़ रहा है या मेरी स्वतंत्रता पे कोई फर्क पड़ रहा है। इस जो जितने भी मौलिक अधिकार है उनमें से किसी एक मौलिक अधिकार का जो है मेरा हनन हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकता हूं। अब कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वो जो संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा या उनसे संबंधित संस्थाओं के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और वो वास्तव में मेरे मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वो उस सीमा तक, जिस सीमा तक मेरे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, उस सीमा तक उस जो है नियम को, उस कानून को जो है रद्द कर सकता है या पूरे के पूरे कानून को रद्द कर सकता है। मान लीजिए जैसे एक कोई कानून बना, उसमें 15 पॉइंट है और 15 पॉइंट में से 13 पॉइंट मेरे मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन 14वां और 15वां पॉइंट जो है मेरे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो 14 और 15 जो पॉइंट है उसको वहां से हटा दे। यदि पूरे के पूरे 15 पॉइंट मेरे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वह पूरे के पूरे उस कानून को रद्द कर सकता है। तो यहां आप समझ गए होंगे। इसका मतलब सीधा सा यह है, 13 यह कहता है कि राज्य के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है, कोई विधि इस प्रकार की बनाई जाती है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हो, मौलिक अधिकारों को कम करती हो, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वह उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब कानून बनाया गया है उसको देखना, उसको जांचना कि ठीक है कि नहीं है। अगर उसको लगता है कि वास्तव में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार इस कानून की वजह से कम हो रहे हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। उस सीमा तक रद्द कर सकता है, उसके कुछ भाग को रद्द कर सकता है जिस सीमा तक वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम करता हो। बस यही बात इस अनुच्छेद 13 में है। तो आपको देखना है यहाँ पे अनुच्छेद 13 क्या कहता है। मौलिक अधिकारों से असंगत विधि या कानून अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि कोई जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई कानून है, राज्य के द्वारा बनाया गया कोई कानून है जो मौलिक अधिकारों को या तो कम करता हो, अल्पीकरण का मतलब कम करने वाली, या फिर जो है उससे असंगत, या तो पूरा का पूरा जो है कानून वो मौलिक अधिकारों से असंगत हो या उसका कुछ भाग जो है मौलिक अधिकारों को कम करता हो। तो आइए देखते हैं इसके 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट क्या क्या कहते हैं। 13(1) में क्या है? 13(1) में लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने से पूर्व संविधान
के लागू होने से पूर्व की विधि। अब लागू कब हुआ था, एक बार कमेंट में बताएंगे। तो संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि, संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि अगर व्यक्ति के जो है किसी मौलिक अधिकार को प्रभावित करती हो तो वह सारी की सारी विधि या कानून जो है क्या माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। 13(1), 13(2) क्या कहता है? 13(2) राज्य द्वारा, पहली बात तो 13(2) कहता है कि राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता हो या कम करता हो या मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। लेकिन फिर भी यह है कि अगर राज्य के द्वारा जो है कोई कानून बना लिया जाता है तो इसकी समीक्षा कौन करेगा? न्यायालय करेगा। न्यायालय को लगेगा कि इसका कुछ भाग मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है तो वह उस भाग को हटा देगा। उसको लगेगा कि पूरा का पूरा कानून जो है व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो उस जो है पूरे कानून को रद्द कर सकता है। तो यहाँ 13(2) में क्या कहा गया है? संविधान के 13(1) में पहले आप पढ़ लो कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि अगर असंगत, कौन कौन सी होगी? असंगत। असंगत का मतलब आप समझ रहे हैं, मौलिक अधिकारों से संगत नहीं रखती हो या फिर मौलिक अधिकारों को कम करती हो। राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो। अगर करता है, ये अपनी सरल भाषा में आपको समझने के हिसाब से मैं लिखवा रहा हूं ताकि आप समझ सके चीजों को। अगर करता है, यहां यो मान लिए, अगर कम करता है तो वह कानून या विधि उस सीमा तक अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यह अवैध घोषित करने की पावर किसके पास में है? तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के पास में और हाई कोर्ट के पास में यह पावर है। अवैध घोषित कर सकता है। यह अनुच्छेद 13 है। 13(1) में क्या लिखा हुआ है? संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हो या कम करती हो, मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, तो वह कानून या विधि किसके द्वारा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा सकता है। लागू होने के बाद में, संविधान के लागू होने के बाद में संविधान द्वारा राज्य द्वारा कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो। अगर कम करता है तो वह कानून या विधि उस सीमा तक, यानी कि जहां तक वो मैंने बताया 15 या 20 पॉइंट जितने भी हैं उनमें से जो पॉइंट मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हटा सकता है, बाकी को जैसे कि तैसे रख सकता है। और अगर 20 के 20 जो है प्रभावित करते हैं तो पूरा जो कानून है उसको भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रद्द कर सकते हैं। यहाँ 13(3) को समझना भी आवश्यक है। यहाँ वास्तव में कानून या विधि माना किसे गया है? तो कानून और विधि की परिभाषा में आपको ध्यान रखना है। देखो, कानून विधि की परिभाषा देखनी हो तो आपको अनुच्छेद 13 देखना है और राज्य की परिभाषा देखनी है तो अनुच्छेद 12 देखना है। तो यहां देखो कौन कौन है। कोई आदेश हो, सरकार द्वारा निकाला गया, कोई अध्यादेश हो, अध्यादेश आप जानते हैं, अध्यादेश की पावर या तो राष्ट्रपति के पास में होती है या फिर राज्यपाल के पास में होती है। कोई नियम हो, कोई विनियम हो, कोई रूढ़ि हो, कोई परंपरा हो। तो यहां कहने का मतलब यह है कि 13 में यह कहा गया है कि राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, बिल्कुल राज्य बना सकता है, लेकिन इसकी समीक्षा की जांच किसके पास है? तो जांच का पावर किसके पास में है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में जांच का पावर है और वह समीक्षा कर सकता है। तो इस पावर को ही हम न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं, जिसको जुडिशियल रिव्यू इंग्लिश में कहते हैं। और वह देखेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा, हाई कोर्ट को लगेगा कि यह वास्तव में मौलिक अधिकारों में कम कर रहा है, तो वह उसको क्या कर सकता है? उसको हटा सकता है। तो देखो, राज्य द्वारा कानून या विधि बनाई जाती है तो उससे मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां कौन से में है? अनुच्छेद 13 में है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है न्यायालय को? तो अनुच्छेद 13 के तहत दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं, एक 13(4) और आपको देखना है।
और 13(4) में। यहाँ 13(3) में मैंने आपको बताया, चाहे कोई अध्यादेश हो, आदेश हो, रूढ़ि हो, परंपरा हो, नियम हो, विनियम हो, विधि हो, उपविधि हो, कुछ भी हो, अगर वह मौलिक अधिकारों में कमी करता है तो व्यक्ति, उससे प्रभावित होने वाला व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह उस कानून, विधि, उपविधि, नियम, विनियम, अध्यादेश, आदेश, रूढ़ि, परंपरा की जांच कर सकता है। न्यायालय की इस पावर को न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। फिर न्यायालय उस कानून को, विधि को जो है रद्द घोषित कर सकता है, पूरे को भी, उसके कुछ भाग को भी। यही इसमें दिया गया है। एक में संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां, दो में संविधान के बाद में राज्य द्वारा जो विधियां बनाई जाती है वो, तीन में विधि की परिभाषा दी गई है कि किस किस को कानून विधि मानोगे। तो आपको पता है, अपन ने देखा, कोई आदेश हो, अध्यादेश हो, विधि हो, उपविधि हो, नियम, विनियम, रूढ़ि, परंपरा, इन सबको विधि मानेंगे। और 13(4) में, 13(4) आपको ध्यान रखना है, मूल संविधान में नहीं था। संविधान संशोधन 24 के अंतर्गत 1971 में जोड़ा गया। ये इसलिए जोड़ा गया, अब देखो संविधान संशोधन की पावर किसके पास में है, तो संविधान संशोधन की पावर संसद के पास में है। तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संसद ने माना कि हम कोई नियम बनाते हैं, विनियम बनाते हैं, विधि, उपविधि, जो भी आदेश अध्यादेश जो निकालते हैं, कोई रूढ़ि परंपरा चली आ रही है, तो कोई भी व्यक्ति, हम हमारी तरफ से कानून बनाते हैं, उसको जो है मौलिक अधिकारों का हवाला दे करके कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट द्वारा उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। हम कानून बनाते हैं तो हम उस कानून पे काम नहीं कर पाते। कौन सोचता है ऐसा? संसद सोचती है। तो संसद ने सोचा कि क्यों ना हम एक जो है इस तरीके का जो है नियम और जो विधि हम बनाते हैं, उसके बजाय हम क्यों ना इस प्रकार काम करें कि हम जो है संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को ही कम क्यों नहीं कर सकते। तो संसद द्वारा जो है 24वां संविधान संशोधन करके 13(4) जोड़ा गया। और संविधान में संसद ने संविधान संशोधन के तहत कहा कि संविधान संशोधन कानून नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, विधि बनाई जाती है, आदेश अध्यादेश, ये सारी चीजें जो हैं वो कानून की परिभाषा में आते हैं। लेकिन अगर संविधान में संशोधन कर दिया जाता है तो वो जो है वो कानून की परिभाषा में नहीं आएगा, और हम संविधान संशोधन करके और मौलिक अधिकारों को कम कर सकते हैं ताकि हम जो नियम कानून बनाए वो लागू हो सके। तो इसका मतलब अब पहले था कि कानून की जांच कर सकता है, कानून की परिभाषा में कौन कौन है, संविधान संशोधन कानून की परिभाषा में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास में किसकी जांच करने की पावर है? कानून की जांच करने की पावर है। अब कानून, संविधान संशोधन कानून है नहीं, इसका मतलब संसद की शक्ति बढ़ गई। संसद संविधान संशोधन करके कुछ भी, किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। इसलिए न्यायालय द्वारा जो है, न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये केस हुआ था। ये 1971 में किया गया संविधान संशोधन। और इसमें न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा दी गई। अब ये क्या है? तो देखो, इसमें संसद द्वारा यह कानून बना दिया गया कि संविधान में संशोधन करके और जो है संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है, कुछ भी कर सकती है और कानूनों को लागू करवा सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि संविधान में संशोधन करके संसद किसी भी प्रकार जो है संविधान के मूल रूप को बिगाड़ सकती है, या फिर संविधान की जो इच्छा है, संविधान में वास्तव में जो चीजें लिखी गई है, या फिर संविधान का जो मेन उद्देश्य है उसको नष्ट कर सकती है संसद। इसलिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बिल्कुल आप संविधान संशोधन कर सकते हो, उसको कानून भी नहीं माना जाएगा, हम कानून मान के उसकी जांच भी नहीं कर सकते, लेकिन
आपके द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाएगा उसको हम देखेंगे कि वो आपके द्वारा, आप संविधान संशोधन कर सकते हो, आपके पावर में है ये चीज, आप बिल्कुल संविधान संशोधन कीजिए, हम तब तक आपको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आपके द्वारा संविधान संशोधन किया जाएगा, उस संविधान संशोधन की जांच परख करना है, यानी कि उसकी जुडिशियल रिव्यू, उसका जो है पुनर्विलोकन, उसकी समीक्षा करने की पावर हमारे पास में है। तो हम उसको जो है संशोधन की जांच कर सकते हैं और उसको अवैध घोषित कर सकते हैं। और किस आधार पे कर सकते हैं कि अगर वह संविधान के आधारभूत ढांचे को, यानी कि संविधान का जो वास्तव में उद्देश्य है, उस मूल रूप को, संविधान को जो है बिगाड़ने का काम करेगा वह संविधान संशोधन, तो हम उस आधार पे जो है इस आपके संविधान संशोधन को खारिज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। अब संसद ने पूछा कि भैया ये आपका जो है संविधान का आधारभूत ढांचे का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय समय पे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे कि कौन सी चीज संविधान के आधारभूत ढांचे के हिसाब से है, या फिर कौन सी आधारभूत ढांचे का जो है पालन करती है, या आधारभूत ढांचे के हिसाब से है या नहीं है। ये चीज हम समय समय पे बताते रहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा कौन से केस में दी गई, तो 1973 में केशवानंद भारती के केस में दी गई। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा 13(1) जो संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां, 13(2) तो संविधान के बाद में राज्य द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकते हैं। 13(3) में जो है विधि की परिभाषा या कानून किस किस को मानेंगे, तो मैंने बताया आपको अध्यादेश, आदेश, विधि, उपविधि, नियम, विनियम, रूढ़ि, परंपरा, इन सबको जो है कानून के तहत माना जाएगा। और ये इनमें से कोई भी जो है मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो अवैध घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। 1913(4) में 1971 में संसद के द्वारा जोड़ा गया और क्या कहा गया? 24वां संविधान संशोधन, और कहा कि संविधान संशोधन हम कर सकते हैं, हमारी पावर है और इसको कानून मान के सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा कि बिल्कुल आपकी बात सही है, इसको कानून मान के हम समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आपका संविधान संशोधन अगर संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ रहा होगा, संविधान के जो वास्तव में उद्देश्य है उनको खराब कर रहा होगा, उनको प्रभावित कर रहा होगा, तो हम संविधान संशोधन को भी जो है रद्द घोषित कर सकते हैं, अवैध घोषित कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। और ये मूल ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। होप आशा है कि जो है अनुच्छेद 13 समझ में आया होगा। और अनुच्छेद 13 के बाद में आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे समता से संबंधित अधिकार या समता का अधिकार, 14 से लेके और 18 तक जो समानता का अधिकार या समता का अधिकार जिसको हम बोलते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में फिर स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।